दलितों के नेता के रूप में जाने जाने वाले शानदार पॉलिटिशियन, बहुत ही कमाल का पॉलिटिकल करियर, बहुत ही अच्छे इंसान थे दोस्तों। ये इनका नाम है रामविलास पासवान जी। दोस्तों जब भी आप इनको देखेंगे इनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ लोगों की रगों में हमेशा पॉलिटिक्स दौड़ती रहती है, वैसे ही इंसान थे ये रामविलास पासवान जी। दरअसल 1970 से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था और ऐसा पॉलिटिकल करियर दोस्तों, ये कहते थे कि सरकार रहे न रहे लेकिन हम तो मिनिस्टर रहेंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी थी रामविलास पासवान जी की। तो इसी इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम इनके बचपन की कुछ झलक जान लेते हैं। तो दोस्तों रामविलास पासवान जी का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था और ये बिहार के खगड़िया जिले में पैदा हुए थे। ये लगभग 74 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया दोस्तों। अब जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे थे रामविलास पासवान जी, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एमए और बीए की डिग्री बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने लॉ की डिग्री भी प्राप्त की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, जो हम में से बहुत कम लोगों को पता होती है, कि रामविलास पासवान जी ने बिहार सिविल सर्विसेज के एग्जाम को भी पास किया था। जी हाँ दोस्तों, और ये डीएसपी के पद पर अपॉइंट हुए थे। ये अपने ज़माने के टॉपर रहे थे, तभी इनको डीएसपी का पद मिला था, क्योंकि डीएसपी की जो पोस्ट है उस टाइम पे टॉपर स्टूडेंट को मिला करती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब आप किसी एक चीज़ को छोड़ने का हौसला रखते हैं तभी आपको जीवन में जो है वो बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। और इन्हीं पंक्तियों का जीता जाता उदाहरण है रामविलास पासवान जी। इन्होंने डीएसपी के पद से त्याग पत्र दिया और ये पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। उसके बाद दोस्तों समय बीता। 1969 में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत की। दरअसल दोस्तों वो वक्त ऐसा था 1966 से लेकर के 1990 तक का, कि बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कोई भी नेता अपने 5 साल पूरे ही नहीं कर पा रहा था अपने कार्यकाल के। या तो उसको उसके पद से हटा दिया जा रहा था या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही थी। उसके कुछ समय बाद दोस्तों बिहार में एक स्टूडेंट आंदोलन चलाया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हुए, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। और उसी मूवमेंट का हिस्सा रहे रामविलास पासवान जी। इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व इतने अच्छे से किया दोस्तों, कि जो बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए थे वो इनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। और उस वक्त अन्य नेताओं ने सभी ने मिलकर के इनसे एक स्टेटमेंट बोला, कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, ये आगे भी बहुत अच्छा करने वाला है। और दोस्तों इसी स्टूडेंट मूवमेंट से रामविलास पासवान जी को एक नई पहचान मिली। उसके बाद समय आया 1975 का, जब इमरजेंसी लगी हमारे देश में। हम सबको पता है कि एक बहुत भीषण विध्वंस हो रहा था हमारे देश में, और उस वक्त रामविलास पासवान जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये पूरे 2 साल जो है वो जेल में बिताते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद समय आया 1977 का। जनता पार्टी, जो कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली पार्टी थी, इस सरकार में ऐसी आंधी आई दोस्तों कि रामविलास पासवान जी ने वो जीत हासिल की उतने हाईएस्ट मार्जिन के साथ में, कि इनकी ये जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड में दायर हो गई और इन्होंने हाईएस्ट मार्जिन के साथ में अपने प्रतिद्वंदी को हराया। उसके बाद दोस्तों 7वीं लोकसभा 1980 में भी ये इलेक्टेड हुए और यहाँ से लगातार ये अपने पद पर बने रहे। रामविलास पासवान जी हमेशा हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शन लड़ा करते थे। उसके बाद समय बीता और समय आया 1983 का, और 1983 में उन्होंने दलित सेना की स्थापना की। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये दलितों के नेता कहे जाते थे, तो दलित कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अच्छा किया। तो बेसिकली दोस्तों रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में बतौर कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, जैसे बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अंत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। कहा जाता है दोस्तों कि गंगा में कितना भी पानी बह जाए लेकिन पासवान जी की सरकार टस से मस नहीं होती थी। ये हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठे दिखाई देते थे, इनकी सरकार कभी डगमगाई नहीं। उसके बाद 1969 से 2019 तक किसी न किसी पद पर ये बने रहे। इन्होंने जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल और जनता दल यू और समता दल में रहने के बाद 28 नवंबर 2000 को पासवान साहब ने दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी का गठन किया। उसके 1 दशक के भीतर ही उन्हें एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल की सरकार में रेलवे मंत्री एवं संचार मंत्री बनाया गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। अब समझते हैं दोस्तों कि आखिरकार ऐसा क्या रीज़न था कि रामविलास पासवान जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ा था।
क्या ऐसे रीजंस रहे थे? चलिए जानते हैं। तो दरअसल 2002 में गुजरात में बहुत ही भीषण दंगे भड़क उठे थे, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से रामविलास पासवान जी ने त्याग पत्र दे दिया। कहा जाता है दोस्तों कि रामविलास पासवान जी को लगता था कि अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनकी ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही है, उनको लोग बहुत इग्नोर मार रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने एनडीए सरकार से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद रामविलास पासवान जी यूपीए जो कि कांग्रेस की अगुवाई वाली पार्टी थी उसमें शामिल हो गए। कहा जाता है दोस्तों कि पासवान जी ने अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया। समय बीता दोस्तों और यूपीए 2 में कांग्रेस के साथ में उनके जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए। उसकी वजह ये बताई जाती है दोस्तों कि 2009 में उनकी पार्टी हार गई थी, उनका एक भी सांसद नहीं चुना गया था। इवन पासवान जी खुद भी हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, पर अगले ही साल लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। अब जानते हैं दोस्तों कि कैसे उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को ज्वाइन किया और कैसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। तो दरअसल साल 2014 में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में तनाव चल रहा था, चूंकि उस वक्त बताया जाता है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री मोदी के कड़े आलोचक हुआ करते थे। तो ऐसे में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़े समर्थक की ज़रूरत थी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने दोनों मिलकर इनके घर पे गए और इनको अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद एनडीए ने 2014 में चुनाव से पहले बिहार में पासवान जी को लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए 7 सीटें दे दी। उसके कुछ समय बाद चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं, जिनमें रामविलास पासवान जी, उनके भाई और उनके बेटा चिराग पासवान तीनों ने मिलकर के एक बड़ी जीत हासिल की। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि एक तरफ तो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान जी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे। पासवान जी मोदी के तब भी समर्थक बने रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दलितों को पीड़ित करने के आरोप सिद्ध हुए थे। तो हाल ही में दोस्तों रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान को 2024 के चुनाव के नतीजे आने पर श्री प्रधानमंत्री की न्यू कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया है और उनको फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एलोकेट की गई है। तो अगर आप चिराग पासवान जी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये थी कहानी रामविलास पासवान जी की। आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे किस पॉलिटिशियन की मैं स्टोरी लेके आऊँ वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।